हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, यहाँ पे आईआईटी भुवनेश्वर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आ रहा है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर आप बीटेक डिप्लोमा या फिर आईटीआई पास कर रखे हो, कौन कौन सा ब्रांच से होना चाहिए वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से किस पोस्ट के ऊपर क्या वैकेंसी निकल के आया है, उसके ऊपर सब आपको डिटेल्स में पता लगने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करके आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आईआईटी भुवनेश्वर का ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेपुटेशन बेसिस। ओके, तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सुपरिटेंडेंट। ओके, और यहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर पैथोलॉजिस्ट, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर लैब असिस्टेंट, और यहाँ पे एमटीएस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। तो आप यहाँ पे क्या करना, सिंपली देखिए यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, जो पीडीएफ फाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप जिस भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एमटीएस में, सपोज मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली क्लिक हियर, इसके सामने मैं क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना है, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड बनाना है, और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो भी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका आंसर देना है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट आपको शो कर रहा है उसको यहाँ पे पुट करके सबमिट कर देना है, जिससे क्या होगा, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वंस रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म में भी वही आपको पूछा जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, आपका पर्सनल डिटेल्स के बारे में कुछ पूछा जाएगा। ओके, इन सब चीजों को भर देना और फाइनल सबमिट करके आपको यहाँ पे बस अप्लाई कर देना है। इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिल्ली स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी की तरफ से चल रहा है। इसको अगर हम देंगे तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे आप किसी भी टाइप का सब्सक्रिप्शन लेते हो, अनअकैडमी का किसी भी टाइप का गेट एंड ईएसी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो क्या होगा, वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन का जितना भी प्राइस होगा, ओके, उसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है अगर आप डेली स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे तो। ओके, मिनिमम 10% से लेकर 50% तक आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है, समझ गए? तो यहाँ पे डेली स्कॉलरशिप टेस्ट को आपको यहाँ पे जरूर देना है, समझ गए? और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस फॉर गेट एंड ईएसी विद अनअकैडमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप गेट एंड ईएसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे गेट एंड ईएसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए टेक 10 ईयर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे 10 साल पुराना क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो उनको आप देखकर आपका यहाँ पे जो लेवल है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे ऑल इंडिया बेसिस पर रैंक भी पा सकते हो, समझ गए? और यहाँ पे भी अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो जल्दी से जाकर एनरोल कीजिए। इन सब चीजों का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, जहां पे भी एनरोल कर रहे हो वहां पे क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है। मेरा कोड क्या है, विकास10 BIKSH10। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अनअकैडमी का जो स्पेशल क्लासेस है उसको अगर अटेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सिंपली अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले या फिर ऐप स्टोर में अवेलेबल है, जाकर डाउनलोड कर लेना। वहां पे जाकर आपको फर्स्ट क्या करना है, साइन अप कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे यूज कोड, मतलब कोड को यूज करना है। कौन सा कोड? मेरा कोड, एनरोल कोड। ओके, तो क्या यूज करना है, विकास10 BIKSH10 यूज कर देना है। उसके बाद आपको गोल सिलेक्ट करना है, गेट एंड ईएसी, उसके बाद ब्रांच सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी क्लास आप देखना चाहते हो, अटेंड करना चाहते हो, उस क्लास का लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको क्लिक एनरोल के ऊपर क्लिक करके, मतलब या फिर नोटिफाई मी, मतलब जब भी वो क्लास शुरू होगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, समझ गए? ऐसे करेंगे तो आपका यहाँ पे एनरोल्ड हो जाएगा। तो ये था अनअकैडमी के बारे में, आपके फायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है, अगर गेट एंड ईएसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए अभी हमारा वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। आईआईटी भुवनेश्वर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। ऑल ओवर इंडिया से हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के
ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। इसमें आपको 4 पोस्ट देखने को मिल रहा है, 3 आपका ऑन रिजर्व कैटेगरी में, एक आपको यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको लेवल 10 के हिसाब से सैलरी मिलने वाला है, तो ओब्वियसली गवर्नमेंट जॉब है तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पे देखिए जूनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट के ऊपर यहाँ पे 3 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सुपरिटेंडेंट में आपको 2 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट में आपको 1 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जबकि जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में आपको यहाँ पे 9 पोस्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट में आपको यहाँ पे 21 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट में आपको यहाँ पे 6 पोस्ट के ऊपर, जूनियर पैथोलॉजिस्ट में आपको 1 पोस्ट के ऊपर, और यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन में आपको 20 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जूनियर लैब असिस्टेंट में आपको 6 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एमटीएस पोस्ट यानी कि एडमिन में हो गया, या फिर इलेक्ट्रिशियन, या फिर पंप ऑपरेटर, या फिर मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, या फिर टेलीफोन ऑपरेटर में आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगा 10। ओके, तो यहाँ पे देखिए एमटीएस पोस्ट के लिए यहाँ पे सैलरी कितना रखा गया है, लेवल 1 के हिसाब से आपको यहाँ पे 18,000 से आपका सैलरी शुरू होने वाला है और 56,900 रुपीज तक चलने वाला है। और आपको यहाँ पे अलाउंसेस के साथ बहुत अच्छा खासा आपका यहाँ पे सैलरी बन जाएगा, उसका बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पे टोटल आपको 83 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसमें से 34 वैकेंसी आपका ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी है जैसे कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो गया, ओके, उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है। ये थोड़ा सा आप खुद से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी 24 मई से शुरू हो चुका है और 26/6/2022 तक चलने वाला है, यानी कि आपको यहाँ पे 1 महीने के आसपास टाइम दिया जा रहा है। इसके अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और यहाँ पे देखिए जो आपका हार्ड कॉपी होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, उसका प्रिंट आउट आपको यहाँ पे 4/7/2022 के अंदर प्राप्त कर लेना है। समझ गए? चलिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन सब पोस्ट के लिए आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको पहले से बोल देना चाहूंगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए अगर आप एमएससी पास कर रखे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स या फिर बायो साइंस से विथ 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अगर आपके पास एमएससी का क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अगर आपके पास बी बीटेक होगा, सिविल, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स, या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आप बीई बीटेक पास कर रखे हो, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। समझ गए? और यहाँ पे देखिए अगर आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन पास कर रखे हो, यानी कि डिग्री भी कर रखे हो इन सब डिसिप्लिन से, देन आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। लेकिन बैचलर्स डिग्री वालों के लिए यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। समझ गए? और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एमसीए अगर आप कर रखे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, लेकिन यहाँ पे एमसीए वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। समझ गए? और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा अगर आप सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल इन सब ब्रांच से अगर आप कर रखे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन डिप्लोमा अगर आप डिप्लोमा के क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला है। समझ गए? तो अभी देखिए जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए देखिए अगर आप मास्टर्स डिग्री कर रखे हो तो 55% मार्क्स के साथ देन आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, लेकिन उसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैचलर्स डिग्री कर रखे हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला है। और यहाँ पे देखिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर के ऊपर आपका कुछ नॉलेज होना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे दिया गया है। समझ गए? जूनियर टेक्नीशियन, तो ये एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर्स वालों के लिए वैकेंसी है। अगर आप बीई बीटेक पास कर रहे हो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, देन आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप बीई बीटेक नहीं किए हो तो यहाँ पे देखिए अगर आप 3 साल का डिप्लोमा कर रखे हो तब भी आपको यहाँ पे एलिजिबल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जबकि बीई बीटेक वालों के लिए यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। समझ गए? तो अगर आप डिप्लोमा के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला है। समझ गए? तो ये था कि आपका मतलब फ्रेशर्स वालों के लिए जॉब। समझ गए? उसके बाद यहाँ पे देखिए जूनियर लैब असिस्टेंट, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए अगर आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हो साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स, या फिर बायो साइंस, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर जियोलॉजी, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। समझ गए? पे देखिए फ्रेंड्स, जो डिजायरेबल में जो भी कुछ दिया गया है उसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स डिजायरेबल में आपको वही चीज मांगा जाता है, मतलब अगर ये जो क्वालिफिकेशन है अगर ये आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अगर नहीं है तब भी
आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अगर ये जो चीजें ये अगर है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। एमटीएस देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, टेलीफोन एक्सचेंज, ओके, तो इन सब पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है एमटीएस पोस्ट के ऊपर, ओके। और यहाँ पे देखिए लेवल 1 के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है और उसके साथ यहाँ पे आपको कुछ अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे 27 साल रखा गया है एमटीएस वालों के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे कुछ कुछ पोस्ट के ऊपर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए एमटीएस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर आप एमटीएस एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास मेट्रिकुलेशन अगर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए डिजायरेबल में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, अगर एक्सपीरियंस है तो चलेगा, अगर नहीं है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ मेट्रिकुलेशन पास कर रखे हो तो आप यहाँ पे एमटीएस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। उसके यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिशियन हैविंग एसटी लाइसेंस, तो क्या अगर आप आईटीआई पास कर रखे हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, या फिर अगर आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो होता है वहां पे अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में कुछ कर रखे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ आपके पास एक वैलिड एसटी लाइसेंस होना चाहिए, समझ गए। और यहाँ पे देखिए डिजायरेबल में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, अगर ये चीज है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, अगर नहीं है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे, समझ गए। तो ये था आपका इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। तो उसके नीचे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिशियन हैविंग एमबी लाइसेंस, तो यहाँ पे देखिए अगर आप आईटीआई पास कर रखे हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, या फिर अगर आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एमबी लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एचबीएससी का यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर मैकेनिक का यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, यहाँ पे भी आपको आईटीआई का, मतलब यहाँ पे आगे में जितना सारा पोस्ट आपको दिखाऊंगा उसमें सब में आपको यहाँ पे आईटीआई मांगा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो प्लम्बर का पोस्ट है यहाँ पे देखिए सिर्फ मेट्रिकुलेशन मांगा जा रहा है, ओके। अगर आप मेट्रिकुलेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ किए हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे डिजायरेबल में यहाँ पे आईटीआई मांगा जा रहा है, तो डिजायरेबल अगर है तो चलेगा, अगर नहीं है तब भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे मेट्रिकुलेशन अगर आप पास कर रखे हो सिर्फ तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर प्लम्बर, आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कारपेंटर में भी वही सिर्फ मेट्रिकुलेशन मांगा जा रहा है, अगर आप सिर्फ 10th पास कर रखे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेलीफोन ऑपरेटर, तो यहाँ पे देखिए आईटीआई मांगा जा रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा लास्ट पोस्ट के बारे में था। तो इसके नीचे और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं दिए गए, बस यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिया गया है कि आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, क्या है, और इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन सब दिया गया है। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट्स को यहाँ पे 500 रुपीज का नॉन रिफंडेबल फीस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप SC ST या फिर एक्स-सर्विसमैन या फिर ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी फी पेमेंट देने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स या फिर इंटरनल कैंडिडेट्स को यहाँ पे कुछ भी फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, समझ गए। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इस लाइन पर बताया गया है, और वो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप जो भरेंगे उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है, और उसका हर एक पेज को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, मतलब सिग्नेचर नीचे डालना है। और यहाँ पे जो भी आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है उन सब सर्टिफिकेट का जो कॉपीज होगा, मतलब जो जेरॉक्स कॉपीज होगा, ओके, उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर करना है, या फिर अगर अदर टेस्टिमोनियल्स जैसे कि आपका जो कैश सर्टिफिकेट हो गया या फिर जो भी आपका यहाँ पे दे रहे हो उसके नीचे आपको क्या करना है, सिग्नेचर डालना है। और हाँ, सब जेरॉक्स कॉपी में होना चाहिए, सब में सिग्नेचर डाल देना। यहाँ पे स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर करना है IIT भुवनेश्वर को, ओके। और यहाँ पे 4/7/2022 के अंदर आपका जो स्पीड पोस्ट है वो जाकर पहुंच जाना चाहिए, समझ गए। तो ये चीज आपको जरूर करना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वैलिड होगा, समझ गए। और हाँ फ्रेंड्स, आप जिस भी एनवलप में आपका एप्लीकेशन फॉर्म को भेज रहे हो वहां पे उसके ऊपर आपको ये लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम, और यहाँ पे ब्रैकेट में रेगुलर और डेपुटेशन ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, समझ गए। रेगुलर पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो या फिर डेपुटेशन के हिसाब से अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा उसके बारे में तो यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं गया है, लेकिन मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ चुका हूँ, तो इससे मुझे पता चल रहा है यही कि मतलब यहाँ पे आपका कुछ इंटरव्यू हो सकता है या फिर आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया जा सकता है। ये आपका मतलब IIT भुवनेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका यहाँ पे बस काम है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बस भर के आपको यहाँ पे इनके पास भेजना पड़ेगा, और ये क्या करेंगे, ये जो भी करेंगे वो क्या करेंगे, बाय मेल आपको वो सेंड कर देंगे कि हम यहाँ पे ये कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू कर रहे हैं या फिर टेस्ट कर रहे हैं। वो आपको शॉर्टलिस्ट पहले करेंगे, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद वो आपको मेल करके बता देंगे।